कुर्बानी लफ्ज़ सुनने में जितना छोटा, बोलने में जितना हल्का और लिखने में जितना कम है, सहना इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। किसी का 10 का नोट भी कहीं गिर जाए तो वो 10 बार इधर उधर तलाश करता है। किसी का फल या सब्ज़ी काटते हुए हल्की सी उंगली पर छुरी लग जाए तो वो उई उई करता है, एक टांग पर पूरे कमरे में उछलता फिरता है। किसी को मजाक मजाक में थोड़ा टोंट किया जाए, थोड़ा बेइज्जत किया जाए तो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है। हम इतने कमज़ोर और इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हमें ये छोटी छोटी सी जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, ये हमें पहाड़ लगती हैं। और सिर्फ बिजली का बिल ही ज़्यादा आ जाए या हम बच्चों को ईद के कपड़े ना दिला सकें तो खुदकशी कर लेते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुस्से से पागल होकर फायर खोलकर कत्ल कर देता है। चोरी हो गई, थोड़ा कारोबार में नुकसान हो गया तो हार्ट अटैक हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। क्या हो गया है? हौसले कहाँ चले गए हैं? हमें अपने बड़ों को देखना चाहिए। जब हम बार बार कहते हैं हमारे बड़ों ने अपनी जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़तें कुर्बान करके पाकिस्तान हासिल किया, तो थोड़ा जहन पर ज़ोर डालकर सोचें कि फल काटते हुए उंगली की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी कोई उंगली पे हल्का सा कट नहीं लगा, बल्कि कृपानों, तलवारों, नेज़ों, बर्छियों से उनके सर उठते हुए हवाओं में नज़र आए। उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया, कईयों को कुएं में फेंक दिया गया। और अगर माल की कुर्बानी देने की बात करें तो उनका कोई 10 का नोट या कारोबार में हल्का फुल्का लॉस नहीं हुआ, बल्कि मीलों पर, एकड़ों पर फैले मुरब्बे ज़मीनें थीं। माल, पशु, डंगर, जानवर, गायें, बैल, ऊँट, बकरियां, दुम्बे बहुत थे जो सब कुर्बान हो गए। दुकानें, कारखाने, किलों के हिसाब से सोने थे, चांदी थे, हवेलियाँ, कनालों पर फैले घर थे, पेटियाँ, संदूक, रुपए, पैसे थे, जो सब माल कुर्बान करके खाली हाथ लुटे पुटे पाकिस्तान में वो आए। और अगर इज़्ज़त की कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो कोई राह चलते किसी पर कोई फ़िक्रा नहीं कसा था। इतना सा कोई किसी के ऊपर, इज़्ज़त के ऊपर हमला नहीं हुआ था, बल्कि हिंदू सिखों ने मुसलमान औरतों को बांदियाँ बनाकर उनसे हिंदू और सिख पैदा करवाए थे। कई औरतों की आबरू रेज़ी करके जिस्म के हिस्सों को काट कर नेज़ों पर चढ़ाया था। ऐसी दास्तानें हैं कि सुनने के लिए एक दिल, एक हौसला चाहिए। तो कुर्बानी के लफ्ज़ का जो मतलब है उनसे पूछें जिन्होंने इसको सहा है। और हमारी आज की नौजवान नस्ल मुंह फाड़ के कहती है कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए किया ही क्या है। इतनी कुर्बानियों के बाद ना तो हमारे बुज़ुर्गों के ना ही वो कोमा में गए, ना उनको कोई हार्ट अटैक हुए, ना डिप्रेशन, एंजाइटी हुआ, ना ही उन्होंने खुदकशियाँ की। बेशक वो अपने इस्तकामत से अपने ईमान पर कायम रहे, ना ही उन्होंने कोई अल्लाह से गिले शिकवों के बाज़ार गर्म किए। क्यों? क्योंकि इसका जवाब बड़ा सादा सा है। उनके अंदर ईमान, तवक्कल, कनात, सब्र ये सब था। जिस बंदे में ये 4 चीज़ें हों वो ताकतवर, मजबूत और हिम्मत वाला है। जिस बंदे को ये तवक्कल हो कि जिस अल्लाह ने यूनुस को मछली के पेट में भी रिज़्क पहुँचाया तो पाकिस्तान के हालात कुछ भी हो जाएं वो मुझे भी रिज़्क देगा। और कनात इतनी हो कि जितना मुझे अल्लाह ने दिया है, जितना मुझे दे दिया है, मैं तो इसका भी हकदार नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम और शाम से रात तक जितनी अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानियाँ करता हूँ और उनके अहकाम के उलट चलता हूँ, तो ना मैं हराम देखता हूँ ना हलाल देता हूँ। तो शुक्र है कि मुझे इस पर कनात करनी चाहिए कि मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर मिल रहा है। और तीसरी बात, सब्र इतना हो कि मुश्किलें, मुसीबतें हमें जो भी पहुंचती हैं तो हमें अपने नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम, उनके नवासे और बुज़ुर्गों की तकलीफ़ों को याद कर लेना चाहिए और कहें कि ये तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं हैं। और सब्र करते हुए अल्लाह से मदद मांगते हुए कहें कि अल्लाह तू तो मेरी परेशानी और मुसीबत से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं सब्र करता हूँ। आप मुझे सब्र पर अजर देंगे और इस परेशानी को दूर कर देंगे। और आखिर में ईमान इतना पक्का और पुख्ता होना चाहिए कि अगर मेरे हालात अच्छे हैं या मेरे हालात बुरे हैं, किसी भी हालत में मैं अल्लाह की कभी भी यानी कि मेरा इस बात पे ईमान है कि अल्लाह कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और ना ही मैं कभी अल्लाह ताला का साथ छोड़ूंगा। हालात जैसे भी हों, मैं कभी भी अल्लाह का साथ छोड़कर किसी गैर के आगे नहीं झुकूंगा, ना ही हाथ फैलाऊंगा और ना ही मैं मदद तलब करूंगा।
صرف اللہ پر اپنا ایمان اور یقین پختہ رکھوں گا۔ یقین مانیں، جب ہمیں ایمان، توکل، قناعت، صبر پیدا ہوگا تو ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان بہت خوبصورت اور بہت دلکش لگے گا۔ ہمیں اپنے وطن سے دیوانہ وار محبت ہو جائے گی۔ آج میری یہ پاکستان سیریز کا لاسٹ پارٹ ہے۔ اگر آپ نے میری ساری سیریز نہیں سنی تو سن لیجئے، سچ میں آپ کو اپنے وطن پاکستان سے پیار ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، خوشحالی کی طرف گامزن رکھے، ہر بری نظر سے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ کرتے ہوئے اسلام اور پاکستان کو بلند ہوتا دیکھیں۔ اللہ ہمارے پاکستان کی شان سلامت رکھے، بلند اور عظیم مرتبہ پر اس کو فائز کرے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پاکستانی سیریز پسند آئی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، آپ کا ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔